पवित्र हृदय का पर्व। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रत्येक पर्व की एक कहानी होती है और पवित्र हृदय का पर्व कोई अपवाद नहीं है। अक्सर वह कहानी न केवल यह बताती है कि हम क्या मानते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि उत्सव या पर्व क्यों और कैसे शुरू हुआ। पवित्र हृदय के पर्व की कथा इस मायने में आकर्षक है कि इसमें न केवल हमारी आस्था बल्कि कुछ राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां भी शामिल हैं। जिस तरह हम यीशु के जन्म को ईश्वर के प्रेम और प्रकाश के आगमन के रूप में देख सकते हैं, जो पाप के माध्यम से अंधकारमय हो गए हैं, उसी तरह हम पवित्र हृदय के प्रति समर्पण की वृद्धि को दुनिया के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में देख सकते हैं। लोग दुनियाई मोह माया में पूरी तरह से लीन थे और उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं था। 16वीं शताब्दी में एक ऐसी धारणा प्रचलित थी जो कलीसिया को विभाजित कर दिया था, जिससे कई लोग भ्रमित हो गए थे। 17वीं शताब्दी के दौरान विशेष रूप से फ्रांस में यह धारणा तेजी से बढ़ रहा था। यह धारणा कॉर्नेलियस जेनसेन की शिक्षाओं पर आधारित एक धार्मिक दृष्टिकोण ने मानवीय स्थिति की पाप पूर्णता पर जोर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अपराध की एक गंभीर भावना पैदा हुई, जिसके कारण कैथोलिकों के बीच पवित्र भोज के स्वागत की आवृत्ति में कमी आई। वे मिस्सा बलिदान में भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन वे मिस्सा बलिदान को घृणा की नज़र से देखा करते थे। चर्च के शुरुआती दिनों से ही ईश्वर के प्रेम के प्रति समर्पण लोकप्रिय भक्ति का हिस्सा रहा है और कुछ अपवादों के साथ उस प्रेम का प्रतीक मसीह के घाव से बहने वाला रक्त और पानी था, जब वह क्रूस पर लटका हुआ था। यह 17वीं शताब्दी तक पूरी तरह से समाप्त होने की कगार में था और यीशु की मानवता के प्रति अधिक स्नेही दृष्टिकोण का उदय, विशेष रूप से यीशु के हृदय के प्रति समर्पण ने लोकप्रियता हासिल की। मानव हृदय लंबे समय से प्रेम का प्रतीक रहा है। एक समय में इसे सभी मानवीय गतिविधियों, बौद्धिक और भावनात्मक के स्रोत के रूप में देखा जाता था। यह प्रतीकात्मक रूप से चीजों के केंद्र का भी प्रतीक है, जैसे किसी रिश्ते का दिल या किसी शहर का दिल या किसी व्यक्ति के चरित्र का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है, जैसे कि किसी को अच्छे दिल वाले के रूप में हम कह सकते हैं। जब हम यीशु के हृदय के बारे में बात करते हैं तो हम कह सकते हैं यीशु के पवित्र हृदय उसकी मानवीय स्थिति की ओर इशारा करते हैं, जिसके माध्यम से हमारा दिव्य प्रेम बहता है। पवित्र हृदय की भक्ति यीशु और उनके प्रेम की भक्ति है। यह ईश्वरीय और मानवीय प्रेम दोनों का एक चिन्ह या प्रतीक है, जो यीशु के पास अपने पिता और हमारे लिए है। यह यीशु के आंतरिक जीवन का भी प्रतीक है, जिसके कारण उन्होंने हमारे लिए अपना जीवन देने की इच्छा व्यक्त की।
यह देह धारण में हमारे विश्वास पर आधारित एक प्रतीक है, एक दृढ़ विश्वास है कि त्रित्वमय ईश्वर का दूसरा व्यक्ति उन सभी भावनाओं और इच्छाओं के साथ मानव बन गए जिन्हें हम आमतौर पर मानव हृदय से जोड़ते हैं। यह वह मानव हृदय है जो सीधे ईश्वरीय व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, जो पूरी तरह से और विशुद्ध रूप से मानवीय रूप से ईश्वर के प्रेम को व्यक्त करता है, क्योंकि यीशु पाप से मुक्त है, पाप रहित है। दुनिया के लिए यीशु का वास्तविक प्रेम है, एक ऐसा प्रेम जो यीशु के ईश्वरीय और मानवीय स्वभाव दोनों को दर्शाता है। पवित्र हृदय की भक्ति न केवल एक प्रतीक में बल्कि वास्तविक प्रेम में भी आधारित है। जब हम प्यार का इजहार करते हैं तो शब्द बहुत ही साधारण होते हैं कि हम कुछ घंटों का टेलीविज़न देखें और गिने और सुने कि कितनी बार प्यार का उल्लेख किया जाता है, यह कितनी बार भावनात्मक भावना से अधिक का उल्लेख करता है, इसमें कितनी बार प्रतिबद्धता और आत्म बलिदान की भावना शामिल थी, या जितनी बार हम कहते हैं कि हम चॉकलेट या किसी भी चीज जो कि एक निर्जीव वस्तु है से प्यार करते हैं, हकीकत दिमाग को झकझोर देती है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उस तरह के प्यार का क्या मतलब होता है। यह सच है, उदाहरण के लिए हम ले लें, शहीदों जैसे कुछ लोग उस प्रेम का अनुकरण करने के करीब आ गए हैं जब उन्होंने यीशु और विश्वास के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन अधिकांश लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। फिर हम प्रतीक और पर्व की ओर मुड़ते हैं और उस चिन्ह की ओर देखते हैं जिसे हम मना कर रहे हैं। यह वास्तव में एक उपयुक्त प्रतीक है जो ईश्वर और मानवीय प्रेम की वास्तविकता की ओर इशारा करता है। यीशु ख्रीस्त के पवित्र हृदय मुझे आपके लिए मेरे प्रेम पर विश्वास है। आमीन।